हेलो गाइस, हाउ आर यू? वी आर बैक अगेन विद अनदर रीडिंग डिस्कशन। हमने इस सीरीज़ की पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारी जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 13 का रीडिंग पैसेज है, ये 3rd रीडिंग पैसेज है और जिसका नाम है द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। मार्स पे एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ पैराग्राफ में से हेडिंग ढूंढनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, और हमारे पास आते हैं कुछ मल्टीपल चॉइसेस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ वाले कर लेते हैं। डी 27 का आंसर है डी। ये देखते हैं। द मार्शियन एविडेंसेस ऑन अर्थ। मार्शियन जो मार्स से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है, उसके एविडेंसेस मिले हैं हमें कुछ अर्थ पे। 27 के लिए आप देखो कुछ मीटेरोइड्स की बात हुई है। 20 डी पैराग्राफ में, चलो वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा। द मार्शियंस मीटेरोइड फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है, एक मीटेरोइड मिला है जो कभी मार्स से आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके एविडेंस मिले हैं अर्थ पे। पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 28 देखो, मार्स एंड अर्थ में शेयर द सेम लाइफ ओरिजिन। भाई क्या पता जो मार्स है और जो अर्थ है उन दोनों का क्या है, लाइफ है, ओरिजिन, मतलब जहाँ से जिंदगी शुरू हुई है वो सेम है। अब एच पैराग्राफ में चलो, एच पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है लास्ट की 3 लाइनों में। इफ दिस वाज फाउंड टू बी केस, अगर ये ऊपर वाला डीएनए आरएनए की बात सच हो जाती है तो क्या है, वी वुड हैव टू फेस द लॉजिकल कंक्लूजन्स, वी आर ऑल मार्शियंस, हम सारे के सारे ही मार्शियंस हैं। इफ नॉट वी फाउंड कंटिन्यू टू सर्च द लाइफ ऑफ अ साइंस। अगर आपको ऐसा नहीं लगता देन क्या है, सर्च करते रहो भाई साहब। लेकिन क्या है, अगर ऊपर वाले डीएनए आरएनए वाली बात सच होती है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वी ऑल आर मार्शियंस, हम सारे के सारे मार्शियंस ही हैं, हम मार्स से ही आए हैं। तो एच का क्या हो गया, डी 28 का हो गया एच पैराग्राफ। 29 का देखें, सर्टेन एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शंस वाज डिपिक्टेड स्पेसिफिकली। भाई कुछ एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शंस की बात हुई है, देखते हैं आप इसके लिए। चलो ए पैराग्राफ में, ए पैराग्राफ में देखो भाई बड़े शार्प शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से। जो पिक्चर है उससे रिलेटेड देखो, मिडिल में देखो जहाँ पे यूएसए लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लोवेल वॉज कन्विंस्ड, लोवेल शायद इसका नाम है, ये लोवेल वॉज कन्विंस्ड a great network of a canal had been dug to irrigate crops। मतलब क्या हो गया कि एक इरीगेट, क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए कुछ कैनाल्स डगअप करी गई थी फॉर द मार्शियन रेस। मार्शियन रेस के लिए, रेस का मतलब हो गया देखो अर्थ रेस, मतलब ह्यूमन की रेस, मतलब हमने अपना अस्तित्व कायम रखना है। रेस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो आपकी स्पीसीज है उसको बोलते हैं रेस। ही सजेस्टेड दैट ईच कैनाल हैड अ फर्टाइल वेजिटेशन ऑन ईदर साइड, दोनों ही साइड उसके फर्टाइल वेजिटेशन होती थी, मेकिंग दैम नोटिसेबल फ्रॉम अर्थ, जो हमारे अर्थ की तरह ही दिखती है। सो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें हैं जो हो रही थी। ठीक है, तो ए का आ गया ए, सॉरी 29 का आ गया ए। 30 देखते हैं, आंसर इसका जी है। द प्रोजेक्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई लाइफ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द मार्स। एक प्रोजेक्ट है जो सिमिलर कंडीशंस है मार्स के ऊपर, लाइफ से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है शुरू करे गए हैं गाइज। जी पैराग्राफ के आप 2nd पेज पे देखो, वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में बिल्कुल आसानी से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ देर आर सिमिलर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स अगर होते हैं मार्स पे, और रिमेन ऑन, इफ़ देर इज एन सिमिलर माइक्रोब्स, जी पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइन है, इफ देर आर सिमिलर माइक्रोब्स ऑन अ मार्स और रिमेन इन अ सिमिलर कंडीशन टू द वंस वी हैव फाउंड इन द एटकामा वी कुड डिटेक्ट देम विद इंस्ट्रूमेंट लाइक अ सॉलिड पोरो हाईलाइटेड। देखो भाई वो क्या बोलते हैं, अगर मार्स पे भी कभी माइक्रोब्स रहे होंगे जैसे कि हमारे अर्थ पे रहे हैं, अगर कुछ कंडीशन सिमिलर होती हैं जैसे कि मार्स पे और अर्थ पे है, तो एक प्रोजेक्ट था ये सॉलिड नाम से, पूरा आप जी पैराग्राफ देखोगे तो इन्होंने लिख रखा है एस्ट्रोलॉजी स्पेस में सॉलिड एटाकामा डेजर्ट सॉलिड नाम से कुछ ऐसी कोई चीज़ होएगी, वो जगह था। बट ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने इनिशिएट करा कि भी हम सिमिलर कंडीशंस को क्या करेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उनके ऊपर हम कुछ चीज़ें हैं जो देंगे, कुछ थीसिस हैं जो देंगे। इसलिए इसमें लिखा है प्रोजेक्ट विच एम टू आइडेंटिफाई, वो प्रोजेक्ट बनाया है इसलिए गया था कि वो आइडेंटिफाई कर सकें, पता लगा सकें। तो 30 में आ गया जी। 31 देखो, मार्स हैड एक्सपीरियंस टेरिफाइंग क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने क्या करे, एक्सपीरियंस करे, टेरिफाइंग, बड़े ही अजीबोगरीब से टेरिफाइंग थे। 31 के लिए गाइज यू शुड गो टू द ई पैराग्राफ, 2nd पेज पे चलते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें ऑफ द साइंटिस्ट, द क्लाइमेट ऑफ द मार्स ग्रेजुअली ट्रांजिट, वो ग्रेजुअली क्या है, बदलता रहा, ट्रांजिट होता रहा, फ्रॉम वार्म एंड वेट टू कोल्ड, कभी वो गर्म था, कभी वो वेट था, कभी वो कोल्ड था, एंड ड्राई, कभी वो ड्राई हो गया, एंड आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हुआ तब तो चीज़ें ही उलट पुलट गई। ये क्या है, टेरिफाइंग ट्रांजिट्स हैं, टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, चेंजेस हैं।
ओके आगे चलते हैं 32 का। अटेम्प्ट्स इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड लिक्विड वाटर। भाई लिक्विड वाटर फाइंड करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स लगाए गए 32 के लिए वी हैव टू गो टू द एफ पैराग्राफ। वहाँ पे थर्ड लाइन, वैसे तो पूरे के पैराग्राफ में उसी की बात हो रही है, बट फिर भी अगर आपको इफ़ यू वांट टू हैव एन लाइक थोड़ी सी लोकेशन, देन आप जाओ फोर्थ लाइन में, उसमें क्या लिखा है, थस ऊपर वाली बात से रिलेटेड है। थस द मिशन ऑफ द मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स ऑफ द 2004 में जो रोवर भेजा गया वॉज नॉट टू लुक फॉर द प्रेजेंट और द पास्ट लाइफ बट फॉर द एविडेंसेज ऑफ द लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। ठीक है भाई, एंशियंट पास्ट से रिलेटेड क्या है, उसको एविडेंसेस देखने थे लिक्विड वाटर से रिलेटेड, ओनली रिलेटेड टू द लिक्विड वाटर। 32 का आ गया। F33 देखते हैं, हम चल पड़े हैं MCQ के ऊपर। हाउ डिड पर्सिवल लूबेल डिस्क्राइब द मार्स इन दिस पैसेज। इस पैसेज में उसने किस तरह डिस्क्राइब करा है मार्स को। भाई किस तरह करा है उसने, देखो उसने 2-3 चीज़ों के बारे में बात करी है। देखो गाइज पूरी की पूरी में एक तो वाटर से रिलेटेड साइंस है, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंस है। आप ये पैराग्राफ में पढ़ोगे आपको वहाँ पर भी वही चीज़ें मिल जाएंगी। तो आंसर है डेडिकेटेड वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रेसेस इज सिमिलर टू अर्थ। वो अर्थ की तरह ही है। ये पैराग्राफ में आप चलोगे 33 के लिए तो आपको जहाँ से हमने देखा है, किस चीज़ का देखा है आंसर, 29 का देखा था, वहीं से अभी हम देख के हटे हैं तो आपको वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद चलो 34 का। हाउ डिड पीपल चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड मार्स फ्रॉम 19th सेंचुरी। देखो 19वीं शताब्दी के बाद लोगों ने अपनी जो मानसिकता है, अपना जो ओपिनियन है, कैसे चेंज कर लिया, किस तरह से चेंज कर लिया। हाउ डिड दे चेंज। 34 के लिए यू हैव टू गो टू द पैसेज। आपको पैसेज पे चलना चाहिए हमारा बी पैराग्राफ पे। बी पैराग्राफ के आपको देखो एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। वैसे तो आपको बता दूं कि बी पैराग्राफ में सेकंड लाइन में देखो फिक्शन स्टोरीज से रिलेटेड बात हो रही है उन्होंने। देखो भाई बी पैराग्राफ में पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो वो स्टोरीज से रिलेटेड है। अभी लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर इज ऑल अबाउट द नॉवेल्स, स्टोरीज, बुक्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी यही बात है कि भाई उन्होंने कुछ राइटर्स थे, उन्होंने फिक्शन क्लासिक बुक्स लिखना स्टार्ट करे, कुछ नॉवेल्स लिखना स्टार्ट करे। फिफ्थ लाइन में देखो, फोर्थ लाइन में देखो, ईगर राइस रोट द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द 11 नॉवेल्स। उसने 11 नॉवेल्स लिखे जिसकी वजह से बाद में वो क्या करेंगे, वो नॉवेल्स को रेडियो ब्रॉडकास्ट कर दिया गया जिसमें अमेरिकन थे लोगों को स्ट्रीट पे आगे पजामाज में, इट मीन्स हो गया कि वो बस स्ट्रीट पे आगे थोड़ा सा पैनिक करके थे। तो भाई देखो वो नॉवल की वजह से, जो वो नॉवेल्स में स्टोरीज लिखी थी उसी की वजह से लोगों की जो ओपिनियन है हल्की हल्की सी चेंज होगी। लोगों की ओपिनियन कैसे चेंज हुई, वो नॉवेल्स, बुक्स और स्टोरीज की वजह से, जो रिलेटेड है लिटरेचर का ही पार्ट है। गॉट इट। तो बी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, सॉरी, तो 34 का आंसर आ गया हमारे पास बी। 35 देखो, 1960 में क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन है करेक्ट अबाउट द मार्स बाय द नंबर ऑफ द प्रूफ्स सेंट टू द स्पेस में से जो हमारे पास प्रूफ्स ने कुछ फोटोज़ वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो करेक्ट मिलती है। 35 के लिए यू शुड गो टू द गाइस सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइनें अगर आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, जो इन्फॉर्मेशन थी बीच में देखो 206-7 कोई 6-7 हाँ 6-7 हमारे क्या थे कुछ, अरे नहीं उसका नाम है, प्रूफ्स का नाम है कुछ है। उन्होंने 200 फोटोज़ क्लिक करी मार्स सदर्न हेमिस्फीयर की, कुछ पोल ऑन द फ्लाई बाय मिशन में, बट वो जो सारी की सारी पिक्चर्स थी दे शो द लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। उन्होंने हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन शो करी है, ज़्यादा नहीं शो करी। ऑल दो लाइफ वॉज फाउंड, मतलब हालांकि उसके लास्ट में भी देखो लिखा हुआ है, ये सारा का सारा पैसेज गाइस इसी से रिलेटेड है। आपको मैं कैसे बताऊँ कि अब एग्जैक्ट लोकेशन आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें हमेशा ही लिखा है कि भाई दे लाइक भी उनके पास क्या था, हल्का हल्का सा इन्फॉर्मेशन तो थी बट इट वाज नॉट सिमिलर, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी ताकि हम हर चीज़ों का पता लगा सकें। इसलिए 35 का जो आंसर है इट वाज नॉट एज विविड, भाई वो उतनी साफ नहीं थी इन्फॉर्मेशन एज द अर्थ, जैसे हमारी अर्थ के पास है। अर्थ के पास का मतलब अर्थ से रिलेटेड वी हैव द इन्फॉर्मेशन बट वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्स। इसलिए हम कुछ प्रेडिक्शंस या फिर कुछ थीसिस या कुछ स्टेटमेंट्स नहीं दे पा रहे थे। इसलिए 35 का आंसर आ गया बी। 36 देखो, और ध्यान रखना गाइज जो 35 का आंसर है आप लोगों ने अभी पढ़ा, आप लोगों ने जो ये 2 प्रूफ्स की बात हुई है ना 30C पैसेज में, 2 प्रूफ्स की याद रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पर प्रूफ्स ने कुछ फोटोज़ वगैरह भेजी थी। यही जो हमारी लोकेशन है, यही जो इन्फॉर्मेशन है, एक क्वेश्चन है उसका पता नहीं ट्रू है या फॉल्स है, हम देखेंगे, उसमें हेल्प करेगी। सबसे पहले आप 36 देखो, वी हैव टू मेक इट अ क्विक गाइज। 36 देखो, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसीड बाय द टेक्नोलॉजी कॉल्ड द सॉलिड इन द एटाकामा डेजर्ट। भाई क्या इम्प्लीकेशंस निकली, वो जो प्रोजेक्ट था सॉलिड एटाकामा जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है, क्या इम्प्लीकेशंस निकली। इसका आंसर वैसे तो बी पैराग्राफ है बट फिर भी हम देख लेते हैं कि वो उससे रिलेटेड आंसर क्या आएगा। 36 देखो भाई, एच पैराग्राफ है, एच पैराग्राफ में उसी से रिलेटेड बात है जो ऊपर वाली हमारी टेक्नोलॉजी है एटाकामा डेजर्ट्स वाली। उसमें थर्ड लाइन देखो, इट इज़ एच पैराग्राफ में थर्ड लाइन, इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट
such a highly specialized complex molecule like DNA could be evolved separately on the two planets। भाई अलग अलग दो प्रकार के डीएनए अलग अलग दो प्लैनेट्स में कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, ये जो एक्सट्रीमली अनलाइकली है, मतलब इसके चांसेस बहुत कम हैं। जो आप लोग रिसर्च कर रहे हो ना डेजर्ट के ऊपर, एटाकामा डेजर्ट के ऊपर, उस चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो अर्थ से, तो ये क्या है, एक्सट्रीमली अनलाइकली है। तो इसका क्या का मतलब हो गया, जो डेजर्ट है भाई वो दिस टेक्नोलॉजी कुड नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई लाइफ ऑन अ सिमिलर कंडीशन ऑफ द मार्स, ये नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्सट्रीमली अनलाइकली है ये चीज़ होना। उसके बाद हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। 37 का नोट गिवन है गाइस। 34 देखो, प्रूफ सेंट बाय वाइकिंग प्रूफ हैज़ नॉट बीन चैलेंज येट। देखो मैंने कहा था ना भाई वो चैलेंज नहीं करे गई, ये बात ध्यान में रखना, चैलेंज नहीं करे गई। उन्होंने 200 कुछ फोटोज़ वगैरह भेजी थी वाइकिंग प्रूफ्स ने। आप लोगों ने हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था इसके बारे में, वाइकिंग प्रूफ्स के बारे में, सी पैराग्राफ में। लेकिन डी देखो, द मार्शियंस मेटेरॉइड फाउंड ऑन अर्थ अराउज्ड डाउट्स टू अबव एनालिसिस। अबव एनालिसिस जो ऊपर एनालिसिस हुई है उसमें उसने कुछ डाउट्स क्रिएट कर दिए। भाई ऊपर एनालिसिस किसने करी है, प्रूफ्स ने करी है, वाइकिंग प्रूफ्स ने करी है। तो ऊपर वाले जो प्रूफ्स थे उनके ऊपर डाउट क्रिएट करा गया, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि अब तक आज तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी ने चैलेंज ही नहीं करी, चैलेंज करी गई, डाउट्स कराया गया। 38 का क्या आ गया, फॉल्स। 39 देखो, एनालिसिस ऑन द मेटेरॉइड फ्रॉम द मार्स फाउंड अ सब्सटेंस विच इज कनेक्टेड टू सम जम्स। भाई जो मेटेरॉइड्स में कुछ हमको सब्सटेंस मिले जो जम्स से रिलेटेड हैं, जम्स मतलब बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इन चीज़ों से रिलेटेड है, उन्हीं को जम्स बोलते हैं। एनालिसिस में ऐसा मिला गया हमको। 39 के लिए गाइज यू ऑल हैव टू गो डी पैराग्राफ में ही चलते हैं, वहीं पर मेटेरॉइड की बात हुई है। देखो 4th और 6th लाइन में देखो, कंपोजिशन एनालिसिस बाय नासा। जब उस मेटेरॉइड की कंपोजिशन एनालिसिस करेगी नासा के द्वारा, रिवील्ड अ काइंड ऑफ मैग्नेटाइट दैट ऑन अर्थ इज ओनली फाउंड ऑन एसोसिएशन विद द सर्टेन माइक्रोब्स। उस जो मेटेरॉइड्स था उसमें कुछ मैग्नेटाइट मिले, वो मैग्नेटाइट अर्थ पे मिलते हैं, और वो जो मैग्नेटाइट्स हैं, जो वो मैग्नेटाइट था, जो भी वो मटेरियल था, उसमें क्या है, वो हमेशा एसोसिएट है, मतलब वो जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई उसमें कुछ ना कुछ जर्म्स से रिलेटेड है, जर्म्स ही माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स माइक्रोब्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए छोटे, जो हम हमारी जो नेकटाइस है उनसे नहीं देख सकते, ठीक है। 39 का आंसर आ गया ट्रू। तो इसी के साथ गाइज जो हमारा थर्ड पैसेज है ये भी होगा कंप्लीट। होप को आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।